मजबूरियों की वजह से देखें ये बच्चे भी काम करने पे मजबूर हैं। देखें छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, काम कर रहे हैं। क्या करें, घर के अखराजात जो पूरे नहीं होते। माशाल्लाह जी, गंदम भी देखें अब दिन ब दिन बड़ी होती आ रही है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये जी हमारी जगह है जहाँ पे हम ईंटें वगैरह बनाते हैं। ये देखें जी, ये हमारे काम की रूटीन देखें माशाल्लाह। यहाँ पे जी भाई बना रहा है मिट्टी, कल के लिए ईंटें बनाएगा। फैजान को लग गई थी भूख, अरसलान को, और तहरा उसको खिला रही है रोटी। हाँ बस खुला के बकलो अम्मा घर पता करना रोटी है तो थोड़ी देर दे देता मेरा पोतर बस वेंदे शुक्र पाई थी फाड़ी भी रोटी मैं चले को बोला भूख लगी तुझे हैं? भूख लगी? मैं रोने लगा। पिला लिया मिट्टी भाई? ना हाल पिलाऊंगा मिट्टी, अभी बनानी है? हाँ मिट्टी पानी आ चुका है? हाँ पानी आ चुका है, छुआर लेना पे पानी। मैं कोई सब्जी सुब्जी के लिए मैं वो खेल के देवा चक्रा। हाँ हाँ ले आए माशाल्लाह। अम्मी जी ने देखें देगड़ी चढ़ा दी है, टाइम थी जगह चाय का माशाल्लाह। हट बन वेंदी है टाइम ना चलो बनाई ते बस बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का करम है, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। तो आइए प्यारे बहन भाइयों व्लॉग की शुरुआत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक और हकदार तक पहुँचा हूँ और निहायत ही गरीब मुस्तहिक हकदार है। और ये माँ जी को देखें प्यारे बहन भाइयों, माँ किसी की हो माँ माँ होती है, और ये बेचारी जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है। और सामने जो है ना इसके घर वाला भी मौजूद है और सारी तफसीलात उससे भी जानते हैं कि इस माँ जी को क्या हुआ है और इनके क्या मसले मसाइल हैं। तो ये बाबा जी हमें बताएंगे। तो बाबा जी आप बताएं हमें क्या हुआ था और कैसे हुआ। और एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल का, दिमाग में चोट लगी थी, तो हमने मुल्तान से ऑपरेशन कराया है। 2 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, 2 ऑपरेशन हुए हैं, 2 दफ़ा, 4 ऑपरेशन तकरीबन 6 महीने के अंदर हो गए हैं। तो साइड पे फालिज पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम तो बहुत खर्चा कर चुके हैं। गरीब आदमी मजदूर हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, राशन की कमी है, हमें पैसों की भी ज़रूरत है इलाज के लिए। हम तो 1 लाख के कर्ज़ई भी हो गए। तो कोई बहन भाई हमारी मदद करे तो बेहतर है। इलाज के लिए पैसे ज़रूरत है? पैसे और राशन वगैरह नहीं है? नहीं। और कोई रजाएं वगैरह वो भी नहीं है? वो भी हो तो ठीक है, ना हो तो कोई नहीं गुजारा। अच्छा, वो आपके पास हैं? जी। रजाइयाँ आपके पास हैं लेकिन राशन नहीं है और इलाज के लिए पैसे ज़रूरत है? जी हाँ। ताकि आप इस माँ जी को ले जाएं फिर इसका इलाज हो। जी। और ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखें, मदद करने वाली रब की ज़ात है। जी हाँ। बंदा जो है ना सिर्फ कोशिश कर सकता है, जी। कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। जी हाँ। ठीक है ना। जी। और ये माँ जी बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हकदार है, क्योंकि ये हालात इनकी आप दे सकते हैं और ये इन बेचारों का घर है और ये सारा इनका असासा है जो इन्होंने कमाया और ये सामने पड़ा हुआ है। और ये देखें ये जी माँ जी हैं, ये इनको फालिज भी हुआ है और हाथ भी इनके देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हकदार हैं। तो ये बुज़ुर्ग हैं बेचारे, काम वगैरह नहीं कर पाते, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, तो घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और ये कह रहे हैं कि पहले तो हमने कर्ज वगैरह उठा के इसका इलाज करवाया है, लेकिन अब पैसे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है कि अपने खाने के लिए नहीं है तो इसका अपनी घर वाली का इलाज कैसे कराऊं। ये बाबा जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कोई भी बहन भाई अगर वसात रखता है, अल्लाह के नाम पे देना है, तो कोई भी बहन भाई इन बुज़ुर्गों के साथ, ये हकदार है, मुस्तहिक है, तो अगर कोई भी बहन भाई इनके साथ हेल्प करना चाहता है तो वो कर सकता है। इनको पैसों की भी ज़रूरत है, अगर पैसे आप दे देंगे अल्लाह के नाम पे, इस माँ जी का इलाज हो जाएगा, ये बेचारी ठीक हो जाएंगी, माँ है बेचारी और ये ठीक हो जाएंगी। ये बाबा जी आपके हक़ में दुआ करेंगे, ये माँ जी आपके हक़ में दुआएं करेगी। और अगर राशन हो सके तो राशन की भी ज़रूरत है। बाबा जी कह रहे हैं कि घर में राशन नहीं है, कोई भी बहन भाई अगर इनके लिए राशन का बंदोबस्त कर दे तो वो भी ठीक है। बेचारों के घर कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है और तकलीफ़ वैसे भी किसी घर में होती है तो
एक बंदा तो तकलीफ में मुब्तला होता है और जो घर वाले दूसरे अफराद होते हैं वो भी परेशानी में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस परेशानी के वक्त में आप इन गरीब मुस्तहिक हकदारों के साथ हेल्प करें। देखिए, मेरी तो एक कोशिश होती है कि हकदार तक पहुंचना, और ये आप बाबा जी से खुद ही पूछे कि मैं कितनी सफ़र करके इनके पास पहुंचा हूँ। बहुत ज़्यादा सफ़र करके मैं इनके पास पहुंचा हूँ और मैंने इनके हालात जो है ना ये आपको दिखा रहा हूँ। और मेरी एक कोशिश है कि किसी गरीब का भला हो जाए, किसी गरीब की सपोर्ट हो जाए, किसी गरीब की मदद हो जाए। और प्यारे बहन भाइयों, हमने अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर कदम बढ़ाया है, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा साथ दें और ऐसे जो हकदार हैं उनके साथ आप थोड़ी ज़्यादा हेल्प करें, ताकि ये बेचारे, ये भी हमारे अपने हैं, बहन भाई हैं हमारे, ये बुजुर्ग हैं, देखिए बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हकदार हैं। तो अगर कोई भी बहन भाई का साथ रखता है अल्लाह के नाम पे तो इनको ज़रूरत है, इनको दे सकता है। ठीक है बाबा जी, आप परेशान ना हो, ठीक है जी। अल्लाह पाक मदद करेगा। आमीन। अल्लाह ठीक है ना, अल्लाह पे भरोसा रखें, मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह पाक। हमने कोशिश की है, मदद अल्लाह पाक करेगा। ठीक है ना, जी हाँ। परेशान नहीं होना आपने। ठीक। माशाल्लाह जी, मैं पहुंचा हूँ इस हकदार मुस्तहिक बाजी तक। बहुत ही ज़्यादा गरीब है मुस्तहिक बेचारी, और इसका घर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बिस्तरे वगैरह, ये देखें पुरानी गिंदियाँ वगैरह, ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे कुछ लपेट के रखा हुआ है, देखते हैं क्या है। ये देखें कपड़े वगैरह, पुरानी गिंदियाँ वगैरह, ये हैं, पहनने के काबिल नहीं हैं लेकिन बेचारे पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखें, गरीबों के पास यही कुछ सरमाया होता है। तो बाकी तफसीलात ये बाजी भी बताएंगी कि कैसे गुजर बसर हो रहा है। तो बाजी बताएं, कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी अपनी, बताएं, अपने हालात बताया करें ना। तो बाजी जो है ना शर्मा रही है बेचारी, क्योंकि जब नए नए कोई वीडियो में आता है तो वो बोल नहीं सकता, इस वजह से जो है ना बेचारी शर्म कर रही है। हालांकि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि हालात कैसे हैं आपके घर के, ये नहीं बता रही क्योंकि ये शर्मा रही है। तो बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये सारा कुछ, ये बच्चे भी इसके हैं, 4 बच्चे हैं ना बाजी आपके, 4 बच्चे हैं। और वो छोटा बच्चा जो आपका बीमार रह जाता है, वो भाई ने मुझे बताया था, जिसने मुझे कॉल की थी, उसने कहा था कि भाई मेरा छोटा बच्चा है वो बहुत बीमार रहता है। वो कहाँ है, वो कहाँ है बाजी, वो बच्चा आपका कहाँ है जो बीमार रह जाता है, जिसको बीमार है, इलाज वगैरह चल रहा है? बीमार है ना, बताया करें, बोल क्यों नहीं रही? अपने हालात बताया करें ताकि बहन भाइयों को पता चले कि आप गरीब हैं, और मेरा काम होता है गरीब लोगों को दिखाना, उनके हालात दिखाना। आप भी कुछ बोला करें, ठीक है ना। प्यारे बहन भाई, मुस्तहिक हकदार है बेचारी और शर्मा भी रही है। और ये इनका छोटा एक बच्चा है, वो निहायत ही जो है ना छोटा सा है लेकिन बीमार रह जाता है अक्सर। इसका जो शोर है, इसके घर वाला, उसने मुझे कॉल करके बताया था कि भाई छोटा मेरा जो बेटा है वो बीमार है, और जो इसका मियाँ है, इसका शोर है, वो भट्ठे पे मजदूरी करता है बेचारा, सारा दिन वहाँ पे चौकीदारा करता है। तो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हकदार है, और कोई भी बहन भाई इनके साथ हेल्प करना चाहता है तो कर सकता है। राशन की भी ज़रूरत है, और बिस्तरे आपने देखे हैं कि बिस्तरे बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहनने के काबिल नहीं है, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, मैं एक और फैमिली तक पहुंचा हूँ, निहायत ही हकदार हैं। सामने देख सकते हैं माँ जी बुजुर्ग हैं बेचारी, और ये सरमाया जो है ना, ये आपको दिखा देता हूँ। ये 4 पाइयाँ वगैरह, और ये देखें, ये रज़ाइयाँ हैं इनकी, पुरानी रज़ाइयाँ हैं, पहनने के काबिल नहीं है लेकिन फिर भी ये पहनते हैं, मजबूरी है, क्या करें, गरीब जो हैं। और ये असासा इनका दौलत है जो इन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई है। फिर बहन भाइयों देखें, ये पुराने बक्से वगैरह जैसे पुराने ज़माने के होते थे, ये इनके पास हैं। और बाकी सूरत हाल इन माँ जी से पूछते हैं कि कैसे गुजर बसर हो रहा है। तो माँ जी बताएं आप। आप गरीब हैं, घर वाला बैठे थे, काम करे थे, दुख खाओगे दे बस ताजी करेंगे, ताजी खानी। अम्मा मेरी कोल होती है, तुम्हें 3 खिलाने तो कर खा लेना। अच्छा, वो माँ जी आपके साथ हैं? वो माँ जी आपके साथ हैं, वो आपकी अम्मी है? जी, ये मेरी अम्मी। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, वो जो माँ जी बैठी हैं वो इस माँ जी की अम्मी हैं, और इन्हीं के साथ रहती हैं। और ये बच्चे भी छोटे छोटे हैं बेचारी के, और इसका घर वाला जो है ना वो भी भट्ठे पे मजदूरी वगैरह करता है, सारा दिन काम करता है वहाँ पे बेचारा, क्योंकि काम अभी अभी शुरू हुए, काम पहले बंद थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हकदार मुस्तहिक हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि आप प्यारे बहन भाइयों को इनके हालात वाक़यात दिखाए जाएँ। तो मैं बहुत सफ़र करके इनके पास पहुंचता हूं। जब ये मुझसे रब्ता वगैरह करते हैं कि भाई आए आप हमारे हालात दिखाएं, तो मैं यहाँ इनके पास पहुंचता हूं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हकदार हैं,
اور رضائیوں کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ میں راشن کی تو ویسے ضرورت رہتی ہے، کیونکہ کام پہلے بند تھے، ابھی بھی کام شروع ہوئے ہیں، تو ادھار وغیرہ بھی دینے بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی پیارا بہن بھائی اللہ پاک نے اگر اس کو دیا ہے وسعت وہ رکھتا ہے، تو ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا ایک فانی ہے، بندے نے ایک دن چلے جانا ہے، جو بھی اپنے ہاتھوں سے کر کے جائے گا وہ آگے اللہ کے بارگاہ میں وہ پائے گا۔ تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ اس نیکی کے کام میں، کیونکہ میں خود بھی غریب ہوں، سارا دن بٹھے پہ مزدوری کرتا ہوں، لیکن اس نیکی کے کام میں نے قدم بڑھایا ہے، تو آپ سب بہن بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے چلیں، تاکہ ہم سارے بہن بھائی مل کے چلیں گے تو ان غریب جو حقدار مستحق ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے گی۔ جب یہ رضائیاں پہنیں گے، ان کو ٹھنڈ سے بچائیں گی، تو یہ ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ جب یہ راشن ملے گا، روٹی بنائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، تو ان کے بچے اور یہ ماں جی دعا کریں گے، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ تو بس میری یہ کوشش ہے، اس میں میرا ساتھ دیں اور ان غریب مستحق حقداروں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کریں۔ جو بھی آپ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں آپ پائیں گے۔ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں گھر میں آ چکا ہوں، اور یہ جو امانت ہے نا، یہ جن کے لیے میری باجی بہت ہی پیاری سسٹر نے کہا ہے، جو کہ یوں کہ میری عیش پذیر ہے، میری پیاری باجی، اس نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو، امی جی کو اور نورینہ بھابھی کو اور آسمہ باجی کو اور ساتھ میں سیمہ بھابھی اور 4 اور سلمہ باجی، 5 ہو گئے، 5 ہے نا؟ ہاں 5 ہو گئے۔ تو سیمہ بھابھی کو بھائی لینے گیا ہے، وہ اپنے گھر میں وہ بھی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کو دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اور امی جی آپ سب نے نا دعا کرنی ہے، میرے باجی کا جو نواسا ہے نا محمد یوسف، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور رات سے ہی اس کو بہت شدید بخار تھا، تو آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اس کی تکلیف کو اللہ پاک دور کرے، اللہ پاک ان کے گھروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ پاک میری باجی کے تمام مشکلات کو آسان کرے، کاروبار میں، جان میں، مال رزق میں برکتیں رحمت نازل فرمائے، اور میرے باجی کے نواسے کو محمد یوسف کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، اس کو شفا عطا فرمائے، جو مصیبت اس کو پہنچی ہے اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کی تمام تکلیفیں دور فرمائے۔ اور جو ہمارے پیارے بہن بھائی ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے ان کے گھروں میں کوئی پریشانیاں مصیبتیں، اللہ پاک وہ بھی اپنی رحمت سے دور کرے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کے گھروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اللہ پاک جو ہمارے پیارے بہن بھائی ہمارے لیے اپنے قیمتی اثاثے میں سے نکال کے دیتے ہیں، ان کا یہ دیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور جو پیارے بہن بھائی ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی میں سے ہمیں بھی حصے دار بناتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ جس طرح وہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک وہ ہمارے لیے راشن کا بندوبست کرتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں، سردیوں میں رضائیوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور جیکٹیں وغیرہ، جرسی وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک جس طرح وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، یا اللہ پاک تو بھی اپنی رحمت سے ان کا خیال رکھ۔ یا اللہ پاک ان کو ڈھیر خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ان کے پیارے اس دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو حد نگاہ وسیع بنا، منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی زیادہ کوئی پریشانی مصیبت ہے، یا اللہ پاک وہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک ہر برائی سے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر بلاؤں سے، زمینی آسمانی آفتوں سے، یا اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان موجود ہیں، یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں حق سچ کہنے کی، سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے رزق، مال، جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک رزق حلال ہمیں کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے، یا اللہ پاک تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک جو زندہ ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو زندہ ہیں انہیں زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہر مسلمان کے
जो सगीरा कबीरा गुनाह हैं या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा के मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक कारोबार, माल, जान, रिज़्क, औलाद, घर में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बाजी बहुत ही प्यारी बाजी यूके से है, उसने यह हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया। या अल्लाह पाक ये भी मेरी बाजी की कोशिश अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हम गरीबों को अपना समझते हुए हमारे लिए अल्लाह की रज़ा की खातिर कीमती असासे में से निकाल के देते हैं, या अल्लाह पाक वो भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक खुसूसन बिलखुसूस ये दुआ के हाथ हम उठाए हुए हैं हमारे उस बेटे के लिए, हमारे उस बच्चे के लिए जो मोहम्मद यूसुफ, उसकी तबीयत ख़राब है। या अल्लाह पाक उसको सेहत कामला आजला अता फरमा और हमारी दुआ उसके हक़ में कबूल और मंजूर फरमा और तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों के हक़ में कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान दुआएं कर रहे हैं या मैं दुआ मांग रहा हूँ, हम सब फैमिली दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह पाक हमारी दुआ उनके तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो अम्मा जी एक एक दे दें सबको। बस अभी भी दुआ आपने की है, और जब आपने रोटी बनानी है और घी से मक्खी रोटी खानी है, पराठा खाना है, तो मेरे उस बेटे के लिए दुआ करनी है, ठीक है ना। बस आप जो है ना ऐसे दुआ में याद रखना है। अजान का वक्त होने वाला है, मगरिब हो चुकी है प्यारे बहन भाइयों, सूरज गरूब हो चुका है। अजान का वक्त होने से पहले जो है ना, जो इनकी अमानत है मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर की तरफ से भेजी गई है, तो वो इनके हवाले करते हैं। तो अम्मी दे दें, एक एक करके आप दे दें, फिर अपना हिस्सा उठा लीजिएगा। ये अम्मी जी दे रही हैं माशाल्लाह अपने हाथों से, और दुआ यही है अल्लाह पाक मेरी बाजी का ये कीमती असासा अल्लाह के नाम पे दिया गया कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने भी गरीब मुस्तहिक हकदार हैं, मेरी कोशिश रहती है उन तक पहुंचना, और जब वो ये चीज़ें ले जाते हैं तो ढेर सारी दिल से दुआ करते हैं। जो दिल से दुआ की जाती है ना प्यारे बहन भाइयों, वो सीधा जो है ना अल्लाह की बारगाह में असर करती है। और मेरी यही कोशिश है कि जो गरीब मुस्तहिक हकदार हैं उन तक पहुंचा जाए और उनके हालात वाक़यात आपको दिखाए जाएं, और ताकि आप उनके हालात देखें। अगर आप समझते हैं कि वो हकदार मुस्तहिक हैं तो आप उनके लिए मदद भेजते हैं। जब मदद भेजते हैं तो वो मेरे पास अमानत होती है, तो वो अमानत की हिफाजत मैं अपनी जान से भी बढ़ के करता हूँ। एक एक रुपया आपका जब तक हकदार तक नहीं पहुँचता, मुझे रोटी खानी नहीं आती, पानी पीना नहीं आता, मैं अपनी बाइक को दौड़ाता रहता हूँ जब तक वह हकदार तक ना पहुँचा लूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, गरीब भी हूँ लेकिन फिर भी अल्लाह के इस नेक काम में मैंने कदम बढ़ाया हुआ है, और आप सबको दावत देता रहूँगा। जो भी मेरे प्यारे बहन भाई वीडियो देखते हैं उनसे ये गुजारिश करता रहूँगा कि देखिए आज जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे प्यारे बहन भाई, बहुत ही प्यारे बहन भाई अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। ये अल्लाह पाक के नाम पे दिया कभी ज़ाया नहीं जाता। ये अल्लाह की बारगाह में आपको बहुत बड़ा अजर अज़ीम दिया जाएगा, और साथ में इस दुनिया में भी इसका जो अदल बदल है वो इस दुनिया में भी आपको अता किया जाएगा। वो बड़ा रहमान रहीम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंसान के ऐब तलाश करता है, उसमें ऐब जोई करता है, बुखल करता है, गीबत करता है, किसी का कोई बुरा अमल देख लेता है, लोगों को बताता है, ऐसे चुगली वगैरह करता है। तो ये सारी खसूसियात इंसान में होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्या काम करता है कि झगड़ने में सबसे आगे होता है और लड़ाई में सबसे आगे होता है। कभी किसी को अच्छा मशवरा नहीं देता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर लोग ऐसे करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि इन बातों से बंदे को बाज रहना चाहिए। और देखें, हमारा रब अगर वो हमें पकड़ना चाहे तो वो हमें पकड़ सकता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो फिर भी जब भी बंदा सच्चे दिल से उसके सामने आवाज़ारी करता है, माफ़ी मांगता है, तो वो इतना रहमान है कि बंदा हाथ उठाता है, हाथ नीचे नहीं जाते, वो रहमान बंदे पे राज़ी हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें अपने रब को राज़ी करना है, और मेरी यही कोशिश है और मकसद है कि हर हीले हर सूरत में अपने रब को राज़ी करना है, और इस नेकी के काम में चलता रहूँगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, करने के लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो रब रहमान जानता है हमारे दिल के हालात क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। तो बंदे को दिल को खालिस करना चाहिए उस परवरदिगार के लिए, और हमने ये रास्ता चुना है, सीधा रास्ता है। और आप मेरा साथ देता कि मैं इन गरीब हकदारों मुस्तहिक तक पहुँचूँ, इनके हाल अहवाल आपको दिखाता हूँ। तो आप इनके साथ जब मदद करते हैं ये खुश हो जाते हैं, जब ये खुश हो जाते हैं तो अल्लाह पाक भी खुश हो जाता होगा। तो दुआ यही है, अल्लाह पाक मेरी बाजी का दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो प्यारे बहन भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी गुजारिश ये है कि लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुँच रहे। तो दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।